बकी अपनी प्रेमिका को गले लगाकर उसे चूम रहा था। उसी वक्त मौत की सजा पाया कैदी स्पेक चुपचाप उनके पास आ पहुंचा। गुस्सा तुरंत स्पेक के सिर पर चढ़ गया। उसकी आंखों में इतनी खतरनाक चमक थी कि मानो वह सामने वाले को अपनी नजरों से ही चीर डालेगा। जैसे ही स्पेक हमला करने वाला था तभी एक विशालकाय शरीर तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और उसे जोरदार धक्का देकर दूर फेंक दिया। हनायामा की मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि जापान के अंडरवर्ल्ड का खतरनाक आदमी हनायामा काओरू था। स्पेक ने तुरंत एक जबरदस्त लात घुमाई और इतना शक्तिशाली था कि हनायामा के मुंह से खून निकल आया, लेकिन हनायामा ने अपने दांत भींच ली। उसने न तो कोई आवाज निकाली और न ही दर्द से अपनी भौं तक सिकोड़ने दी। इसके बाद हनायामा ने धीरे धीरे अपना कोट उतारा और अपने कपड़े फाड़ दिए। अब उसका पूरा शरीर सामने था। उसकी मांसपेशियां किसी चट्टान की तरह उभरी हुई थी और उसकी पीठ पर बना विशाल टैटू तो देखने वालों की रूह तक कंपा दे। यह था शाकेलिंग यानी उसके परिवार की विरासत का निशान। यह निशान हनायामा परिवार के हर मुखिया की पहचान था। इसकी कहानी कई पीढ़ियों पुरानी थी। कहा जाता है कि हनायामा परिवार के पूर्वज मियाकी एक छोटे बच्चे थे। एक दिन एक अजनबी योद्धा उनके घर से गुजर रहा था। क्योंकि उस योद्धा ने कभी मियाकी के परिवार से भोजन का एहसान लिया था, इसलिए जब डाकुओं ने हमला किया तो उसने छोटे मियाकी को एक बड़े कांसे के घंटे के अंदर छिपाकर उसकी रक्षा की। डाकुओं ने उस योद्धा पर तलवारों से लगातार वार किए, लेकिन मरते दम तक उसने उस घंटी को नहीं छोड़ा। उसी बलिदान की वजह से हनायामा परिवार की वंशावली बच सकी। उस अनजान योद्धा की याद में मियाकी ने उसकी कहानी को अपनी पीठ पर टैटू के रूप में बनवाया और फिर यह निशान पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार की पहचान बन गया। लेकिन जब हनायामा काओरू ने परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी संभाली और अपनी पीठ पर यह टैटू बनवाया तो उसने कहा कि यह अभी अधूरा है। इसके बाद वह अकेला ही दुश्मन गिरोह के इलाके में घुस गया। सामने चाकू, बंदूक और डंडे लिए हुए दर्जनों दुश्मन थे, लेकिन हनायामा ने अकेले उन सभी से मुकाबला किया। उसके पूरे शरीर पर अलग अलग गहराई के घाव हो गए, फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब तक उसका पूरा शरीर खून और घावों से भर नहीं गया तब तक वह लड़ता रहा और तभी उसे लगा कि उसके परिवार का निशान आखिरकार पूरा हुआ है। उस टैटू का आखिरी हिस्सा हनायामा ने अपनी ही जान और शरीर की कीमत पर पूरा किया था। उधर स्पेक पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे हनायामा के चेहरे पर लगातार मारने लगा। फिर उसने आसपास पड़ी लोहे की चीज उठाकर हमला किया, लेकिन हनायामा के लिए ये हमले गर्म होने से ज्यादा कुछ नहीं थे। स्पेक ने फिर से हमला किया। इस बार उसने एक लंबी तलवार उठाई और पूरी ताकत से हनायामा के सिर पर दे मारी। इतने भयानक वार के बावजूद हनायामा अपनी जगह से नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को किसी हल्की हवा ने छुआ हो। वह धीरे धीरे अपनी मुद्रा बदलता है, दोनों हाथों की मुट्ठियां कसता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर स्पेक को मजा आने लगा। उसने भी बिल्कुल उसी तरह की मुद्रा अपना ली। फिर ठंडी आवाज में हनायामा को चेतावनी दी कि उसकी मुट्ठियां ऐसे विरोधियों को भी तबाह कर चुकी हैं जिन्हें हराना असंभव माना जाता था। इसी दौरान अमेरिका की पुलिस को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे एक कागज का टुकड़ा मिला। जैसे ही उन्होंने उसे वहां से हटाया सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। उस कागज पर अनगिनत मुक्कों के निशान बने हुए थे और हर मुक्के के निशान से दरारें निकलकर पूरी मूर्ति में फैल गई थी। ये स्पेक की सबसे खतरनाक तकनीक थी। बिना सांस लिए लगातार मुक्के बरसाना। अगले ही पल स्पेक ने अपनी मुट्ठियों की ऐसी बारिश शुरू कर दी कि हनायामा को एक पल के लिए भी आराम करने का मौका नहीं मिला। आम इंसान जब मुक्का मारता है तो हमला करने से पहले उसे थोड़ी सी सांस लेनी पड़ती है और सांस लेने का वही छोटा सा अंतर उसके शरीर में कमजोरी पैदा करता है। लेकिन स्पेक लगातार 5 मिनट तक बिना सांस लिए लड़ सकता था। इससे उसके लगातार और बेहद तेज मुक्कों के बीच कोई खाली जगह नहीं थी। हनायामा देखने में लगातार पीछे हटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन असल में उसके शरीर पर इन हमलों का कोई खास असर नहीं हुआ था। और जैसे ही उसे सही मौका मिला उसने पलटकर एक जबरदस्त मुक्का मारा। स्पेक हवा में उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन स्पेक की सहन शक्ति भी किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। दूसरी तरफ पुलिस स्पेक की लड़ाई की रिकॉर्डिंग को बार बार देख रही थी। उन्होंने उसके खिलाफ सबसे आधुनिक हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल किया था, लेकिन स्पेक के सामने वे सब बेकार साबित हुए, मानो वे कागज से बने। पुलिस प्रमुख ने गुस्से में कसम खाई कि अगली बार स्पेक सामने आया तो उसे खत्म करने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जिस स्पेक से पूरी पुलिस परेशान थी वही स्पेक इस वक्त हनायामा के हाथों बुरी तरह पिट रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, वह मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। स्पेक ने किसी तरह खुद को संभाला और जैसे ही उसने सिर उठाया हनायामा पहले से ही उसके सामने खड़ा था। उसने बिना किसी दया के एक और जबरदस्त मुक्का जड़ दिया। मुक्का लगते ही स्पेक हवा में उछला और लगभग 2.5 बार घूमता हुआ जमीन पर जोर से जा गिरा। इतनी भयानक मार खाने के बाद भी स्पेक ने हार नहीं मानी। वह दर्द से कराहने के बजाय मुस्कुराया और अकड़ते हुए बोला, मैं अभी भी पूरी तरह जोश में